मुअज़्ज़िज़ क़ारीन, आप सबका खैर मक़दम है बज़्म सफ़ीन चैनल पर। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं आपके लिए जो है एक ऐसा अफसाना लेकर हाजिर हूँ जिसकी लिखने वाली बेताज मलिका मसरूर तमन्ना साहिबा हैं। उनकी एक एक तहरीर दिल की गहराइयों में उतर जाती है। और मैं अपने तो लिखे सुनाती रहती हूँ आपको अफसाना। मैंने सोचा आज ये आपको अफसाना सुनाती हूँ जिनका उर्दू अदब की दुनिया में अफसानों के इसमें बहुत ऊंचा मकाम है। और वो माशाल्लाह बहुत कुछ अच्छा लिखती हैं। और कुछ इसी तरह से ये भी एक अफसाना है, आखिरी गुलाब, जिसकी राइटर हैं मसरूर तमन्ना साहिबा। ताहिरा ने देखा बारिश अब भी तेज है। आज दोनों बच्चियों को लेकर हमेशा के लिए लंदन चले जाना था। सारा और तौसीफ के बच्चों से नूर और हूर का रिश्ता तय हो चुका था। बारिश बंद हो तो कब्रिस्तान जाकर बाबा की कब्र पर आखिरी फूल चढ़ा दो। वो काफी देर तक माजी की गलियों में भटकती रहीं। एहसान नदीम शहर के मशहूर नामी ग्रामी शख्सियत थे। कोलकाता में कपड़े की मिल थी, कानपुर में तेल की, और ताहिरा उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। नेक सीरत, खूबसूरत, अपने नाम की तरह पाकीज़ा और एहसास करता हुआ नाजुक दिल। अक्सर ताजिर घर पर चले आते थे। अचानक ताहिरा ड्राइंग रूम में आई तो चौंक पड़ी। सामने कमल जैन सोफे पर विराजमान थे। वो वापस पलटना चाह रही थी मगर कमल ने उन्हें आवाज दी। ताहिरा! अपना नाम सुनकर उसे लगा जैसे वो बहुत से फूलों में नहा रही हो। वो घबराकर अंदर चली गई। फिर पता नहीं कब वो और एक दूसरे के करीब आ गए। वक्त के साथ साथ मोहब्बत समंदर की तरह बढ़ता गया। इतनी खामोश मोहब्बत भी ठीक नहीं, कहीं दम न निकल जाए मेरा तेरी बेनियाजी से। उसके अल्फाज ताहिरा के कानों में रस घोल रहे थे। उसके साथ कदम मिलाकर चलना था। कमल तो जैसे रूह की गहराइयों में उतर चुका था। बस अब और नहीं ताहिरा, इंतजार और नहीं। चलो कि एक नई जगह, नई दिशा की और हमने दुनिया बसाए। मेरे पास दौलत की कमी नहीं, माना कि तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, मगर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बस सिर्फ तुम मेरे दिल के अंधेरे को रोशन कर दो। ताहिरा, उसकी रूह पुकार उठी। मोहब्बत की आवाज, दिल की आवाज। ताहिरा ने महसूस किया, कमल, हमने तुम्हें चाहा, मोहब्बत की, मगर ये दुनिया, ये रस्म, ताहिरा, धर्म, रीत रवाज, सबको मैं पीछे छोड़ आया। तुम्हारी मोहब्बत ने इस्लाम की मोहब्बत पैदा की और मैं दिल से मुसलमान हो गया। मेरा नया नाम सलमान तौहीद है। मैं कल ही एहसान चचा से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। ताहिरा अच्छी तरह तैयार होकर कमल का इंतजार कर रही थी। सुबह से दोपहर फिर शाम हो गई मगर वो नहीं आया। एहसान नदीम ने बेगम से कहा, कमल अपने बिजनेस को समेटकर इंग्लैंड चला गया। ताहिरा को यकीन न आया। वो उसकी याद में चुपके चुपके आंसू बहाती रही। उसकी खास कनीज ने कहा, रोना बंद करो, शुक्र करो, वरना तुम उसके भरोसे घर छोड़ जाती और वो तुम्हें फिर क्या करती। ताहिरा भी, लाख लाख शुक्र करो रब का। और फिर जुहैब सारा के भाई का रिश्ता आया। सारा उसके भाई से मंसूब थी। तो फिर हम रिश्ता लेकर जाएं, जुहैब सारा ने कहा। तो बोले, किसी भी लड़की से नहीं, सिर्फ ताहिरा, और वो भी आज ही, क्योंकि बहुत जल्द मुझे बस आपको भी साथ लिए चलते हैं। पता चला कि आप यहाँ बेचैन हैं। सारा, आप ये ना भूलें कि वो आपकी होने वाली ससुराल भी है अनकरीब। कामरान नदीम से वो शर्मा गई। मैं तैयार होने जा रही हूँ, आप सब भी तैयार हो जाएं। और वो जब नदीम महल पहुंचे और अपने रूबरू ताहिरा को पाया तो और इंतजार अब नहीं। बहुत धूमधाम से शादी हुई और ताहिरा ने न चाहते हुए भी अपनी दुनिया बसा ली। धीरे धीरे ज़ुहैब पूरे घर पर छा गए। सारा ने उन्हें साथ रहने को मना लिया था। नदीम एहसान का इंतकाल हो गया। ताहिरा के सारे भाई बहन कुवैत, सऊदिया और लंदन में सेटल हो गए। 2 बच्चियों को लेकर ताहिरा बेगम जिंदगी की राह में आगे बढ़ रही थी। अब तो उनका ज्यादा वक्त इबादत में गुजरता। आज उनका दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। वो लोहाशिया बाबा के मजार पर दुआ मांग रही थी।
पास ही कब्रिस्तान था। गोरखन की मदद से पापा की कब्र पर फूल चढ़ गए तो उसने एक बोसीदा कब्र पर नजर डाली, फिर चंद गुलाब उस कब्र पे रखवाए। गोरखन ने कहा, नसीब थे आपके लाए गुलाब, इस कब्र पर चढ़ाए जाएं, वरना तो किसी ने आज तक फातिहा नहीं पढ़ा इस कब्र पर। 30 साल से देख रहा हूं किसकी है ये कब्र। बेचारा गैर मुस्लिम था, मुस्लिम लड़की की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया, मगर बदनसीबी लड़की के वालिद ने उसे कत्ल करवा दिया। बड़े लोग थे, बात दब गई। हाँ, याद आया, इसका नाम सलमान तौहीद था। कमल ताहिरा लड़खा गई। ना दुनिया की परवाह, ना आप लोगों का डर, बस उतना याद था वो बेवफा नहीं था। इतनी शिद्दत से तुम्हें चाहा है कि खुद के मिटने की परवाह भी नहीं। कि कमल वो गिर पड़ी, उसका आधा जिस्म गेट के अंदर था। वो कुछ कहना चाहती थी। गुलाब के चंद फूल जो अब भी हाथ में थे बिखर चुके थे। कमल उसके लब हिले और आंसू के साथ उसकी रूह भी फिजा में तहलील हो गई। थाना दिल को छूने वाला अफसाना आप सबको कैसा लगा? अपनी राय जरूर पेश करिएगा और बताइएगा कि अफसाना कैसा है। अच्छा, तो आप जो है ना बहुत अच्छी अच्छी तहरीरें सुनते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं।